हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पार्टनर अगर अवॉइडेंट है तो रेस्ट अश्योर्ड कि ही और शी इज फीलिंग रिलीव्ड, इज फीलिंग फ्री आफ्टर डिस्कार्डिंग यू। आप सोच रहे होगे, आप एंग्जाइटी में यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, यू आर थिंकिंग कि हाय मेरा पर्सन क्यों मुझे गोस्ट किया, क्यों ऐसा ये किया, क्यों वैसा वो किया। शायद वो भी बहुत तड़प रहा है। आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो ये जानने के लिए कि उसकी इस वक्त की एनर्जी कैसा है, कितना वो आपको मिस कर रहे हैं। नहीं, अगर आपके पार्टनर अवॉइडेंट है तो वो बहुत ही फ्री फील कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लगा लो, तो वो बहुत ही बहुत ही फ्री फील कर रहा है आपको डिस्कार्ड करके, आपको गोस्ट करके, आपके साथ ब्रेकअप करके। क्यों? क्योंकि उस पर अभी कोई प्रेशर नहीं है आपके सामने अच्छे बने रहने का। जो वो झूठा मुखौटा लगा के घूम रहा था आपके सामने, वो मेंटेन करने का, आपके प्रति इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफर करने का। नो, कोई प्रेशर नहीं है। कोई प्रेशर नहीं है कमिटमेंट का, कोई प्रेशर नहीं है क्लियर कम्युनिकेशन का, कोई प्रेशर नहीं है उस पर। सो नाउ ही इज फीलिंग फ्री, एज इफ ही इज फीलिंग रिलीव्ड। चलो बला टली, अब सब सही हो जाएगा। सही? इन अवॉइडेंस के साथ कभी कुछ सही नहीं होता है। दैट इज द रीजन आप देखोगे कि आपको गोस्ट करने के बाद या फिर आपसे ब्रेकअप करने के बाद जनरली अवॉइडेंस गोस्ट, वन फाइन मॉर्निंग दे विल जस्ट ब्लॉक यू, गोस्ट यू, गो विदाउट गिविंग एनी क्लोजर। क्योंकि अवॉइड वो लोग आपको फेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। वो लोग अपना इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनके अंदर इश्यूज है, तो ऐसे मुंह छुपा के वो लोग भाग जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो और आप देखोगे कि आपको ये गोस्ट करने के बाद अचानक से आपको खबर मिलेगी, या फिर अगर आप सेम नेबरहुड शेयर करते हो या सेम ऑफिस शेयर करते हो, या जो भी है, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ छाप देते हैं, अपने पॉटी का पिक्चर भी हो सके तो वो लोग छाप दे। सो देखोगे कि आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर गोस्टिंग यू, आपके पर्सन मस्त है, पार्टी कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा हंस रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, रिबाउंड रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, हो सकता है किसी नए में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर से एग्जिस्टिंग थर्ड पार्टी के लिए ही, या फिर अपना जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, थर्ड पार्टी को आई वुड लाइक टू कॉल एज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। सो जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए फिर से अपने दिल में ज़बरदस्ती प्यार उगा रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर प्यार बरसा रहे हैं, फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, ये वो, और आप सोच रहे हो कि नहीं, हाय ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, वो मुझे दिखाने के लिए, मुझे जलाने के लिए, क्योंकि मैं उसके पीछे इस बार मैं उसके पीछे नहीं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, इसलिए मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहे। हाय मेरे सोना, ये ऐसा नहीं कर सकता है, मेरे लिए पोस्ट कर रहा है। नहीं, आपके लिए पोस्ट नहीं कर रहा है, वो पोस्ट मन से कर रहा है। वो पोस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में खुश है, वो एक्चुअली फ्री फील कर रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं है कि वो आप याद नहीं आ रहे हो, लाइक वो लवी डवी वाला याद नहीं आ रहे हो, पर उसको समझ में आ रहा है कि उसने जो भी किया है वो शायद सही नहीं किया है, पर वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो अवॉइड कर रहा है अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए। अवॉइडेंट है, अवॉइड करेगा, ही विल अवॉइड टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, ही विल अवॉइड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल अवॉइड एक्सेप्टिंग हिज इमोशंस, प्रोसेसिंग हिज इमोशंस, सब कुछ वो अवॉइड करेगा। सो अपने आप को वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये साबित करने, ये खुद के दिमाग में डालने के लिए कि एज इफ आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, ये रिलेशनशिप था ही नहीं, वो जो ये नहीं, मेरे उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था, पर वो अपने आप को यकीन दिलाना चाहेगा और अपने सराउंडिंग के लोगों को यकीन दिलाना चाहेगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कि वो अफेक्टेड है ही नहीं, उसने कुछ गलत किया ही नहीं। और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ उसके इट्स रूटेड इन हिज और हर चाइल्डहुड, जहाँ उनके जो प्राइमरी केयर गिवर्स है
पेरेंट्स जो भी है, हो सकता है कि उन दोनों में भी उन दोनों से ही वो सीखे हैं कि दे नेवर उनके पेरेंट्स नेवर हैड अ हेल्दी डिस्कशन विथ ईच अदर। कोई कुछ गलत करे या कोई कुछ इधर उधर कुछ हो जाए, कोई भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या फिर दोनों में से एक को किसी और का कोई हरकत पसंद ना आए, तो इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट, टॉकिंग इट आउट like matured adult in a healthy relationship, they would choose to remain silent, avoid it, suppress it। और आपके पर्सन के साथ भी शायद बचपन से यही होता आया है कि उनका कोई वैलिडेशन नहीं है, उनको वैलिडेशन नहीं दिया जाता है, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट या एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। सो मच सो कि वो यही समझते हुए बड़ा हुआ है कि मुझे अपना इमोशंस ही, मुझे खुद को भी अपने इमोशंस को अवॉइड करने हैं। द रीजन, इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन इन देयर चाइल्डहुड, दे वुड पुट अप अ फ्रंट, दे वुड पुट अप अ फेस कि नहीं सब कुछ सही है। और अभी भी वो लोग यही करते हैं। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जो ये लोग पसंद नहीं करते, इनके which they don't agree to, या फिर ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये लोग जबरदस्ती रह जाते हैं जहां ये लोग रहना भी नहीं चाहते। बट इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट, दिस इज नॉट वेयर आई शुड remain stuck, this is not how I should be reacting to this situation, this is not, I shouldn't be remaining silent, I should take a stand, I have a spine and I should take a stand, I should voice out my feelings। instead of doing that बोलो नहीं सही है, तुम जो कर रही हो वो सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो इच्छा करो। आई एम वेरी ओपन माइंडेड कुछ नहीं है, बस अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना है, अवॉइड करना है, वो सीरियसनेस में जाना ही नहीं है, वो क्लोजनेस में जाना ही नहीं है। इवन विद द थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी को भी उसको क्लोज नहीं आने देना है। बाहर जो भी उसके डिमांड्स है वो पूरा करो, दूर से उसके जो भी डिमांड्स है पूरा करो, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी टू डू लिस्ट है, जो भी लिस्ट ऑफ नीड्स है, उसको पूरा करो और उसको थोड़ा सा दूर रखो, पास मत आने दो। आपको भी डिस्कार्ड इसीलिए किया गया था क्योंकि आप उनके बहुत करीब आ गए थे बिना जाने। शायद आपने उनकी वो ट्रॉमा को ट्रिगर किया था और उनको हील करने के लिए मोटिवेट कर रहे थे, या जो भी है, आपसे वो खुद को छुपा नहीं पाए, या फिर शायद आप वो पहले इंसान हो जो उसके दिल के उस जगह पहुंच गए जहां वो किसी को नहीं पहुंचाना चाहते, आने देना चाहता है या चाहती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को रिग्रेट नहीं होगा या फिर हो रहा है। द मोमेंट यू स्टॉप chasing an avoidant and they look behind and they see that you are gone, you are no longer there, एक इनसिक्योरिटी, क्योंकि आपके जो चेजिंग है उससे उनको वैलिडेशन मिलता है, ये तो मैं बार बार कहती हूँ, ये सब जानते हैं। तो द मोमेंट यू टेक बैक योर एनर्जी, यू आर नो लॉन्गर चेजिंग देम, उनकी फट जाती है। हाय, क्या हो गया, मुझे इसको अवॉइड करना था, ये क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है या कर रही है? इसका मतलब सच में मैं अनवर्दी हूँ। Again that insecurity creeps in, again that regret, but वो लोग दिखाएंगे नहीं। ये regret का जो feeling है, emotion है, ये भी ये लोग avoid करेंगे। So they on the surface they will put up a brave front, all is well, पर अंदर ही अंदर ये लोग टूटते जाएंगे, इतना टूट जाएंगे कि दोबारा शायद फिर से जुड़ ही ना पाए, दोबारा फिर अपने आप को संभाल ही ना पाए, पर फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, कांटेक्ट करने से पहले भी हिचकिचाएंगे। व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, क्या होगा? इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बात रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की नहीं है, बात अकाउंटेबिलिटी की है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। आपको क्या होगा आपके साथ, इसका गारंटी आप नहीं जानते हो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। पर हम लोग को हर मोमेंट अपना बेस्ट देना होता है जो हमारे कैपेबिलिटी में होता है, तो अपना कर्म हमको करना होता है। फल यूनिवर्स देती है, कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं, कर्मा देते हैं। सो क्या होगा, रिजेक्टेड हो जाऊंगा या एक्सेप्टेड हो जाऊंगा, ये नहीं सोचने का होता है। सोचना होता है कि मैंने जो रायता फैलाया है वो मुझे ही जाके सही करना है, तो मैं वो करने की कोशिश करूंगा। कामयाब होता हूँ, नाकामयाब होता हूँ, ये तो ऊपर वाले के ऊपर है, बट आई विल डू माई बिट। पर ये अवॉइडेंस ऐसा नहीं करेंगे, टूटते रहेंगे, घुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, यही सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड रिग्रेट, सप्रेस्ड इमोशंस लेके अकेले मरेंगे। मार्क माई वर्ड,
लास्ट डेज में ना इनके साथ कोई नहीं होता है, ना थर्ड पार्टी, ना इनके बच्चे, ना इनको कोई प्यार करने वाला। आप तो हो गए ही नहीं, क्योंकि ये आप तो ऑलरेडी इसके लाइफ से आउट कर दिए गए हो। आपको तो इनके एक्सेस ही नहीं है। अगर आप चाहोगे भी, बीइंग एन एम्पैथ और बीइंग अ रियल वेल विशर, जिन्होंने शायद पहला इंसान जिसने इनको इनके सारे फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किए हो, बट देन यूनिवर्स ने इनको एक गिफ्ट दिया था। द यूनिवर्स, आप सोच सकते हो कि तो अगर ये अवॉइडेंट है तो मुझे क्यों इसके लाइफ में लाया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट किए हैं। इन्होंने एक ऐसा रिलेशनशिप हमेशा मैनिफेस्ट करते रहे हैं जहां सामने वाला इंसान इसको जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करे, इसको हील करने में मदद करे, सही मायने में इसका ट्रू कंपेनियन हो, जो इनको इतना प्यार दे कि उनके सारे ट्रॉमास मिट जाए। इसीलिए यूनिवर्स इनको आपको इनके लाइफ में प्लेस किया। बट जो होता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये मैनिफेस्ट तो आपको कर लिए हैं, पर आपको रखने के लिए इसको जो एफर्ट पुट करने हैं, जो वल्नरेबिलिटी को फेस करना है, ये वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो ही और शी लॉस्ट यू। तो अल्टीमेटली ये लोग अकेले ही रह जाते हैं, अकेले ही मरते हैं, अकेले ही सरते हैं। सो नो मैटर हाउ सॉरी यू फील फॉर योर अवॉइडेंट पार्टनर, ऑनेस्टली यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट राइट नाउ। इस वक्त वो अपने ही इमोशंस के साथ धोखा देने के लिए अपने इमोशंस को डिसीव कर रहे हैं, एक सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर में है वो। तो अभी उसको वो आप रहने दो। आप जो कर रहे हो, आप जो अपने जर्नी में चल रहे हो, आप चलते रहो। अगर ये अवॉइडेंट कभी आपका ट्विन फ्लेम निकला तो ठीक है, आप लोग मिलोगे फिर से, आप तो हो ही उसको हील करने के लिए। पर अगर इस बार वो अगर वापस आए ना, तो until and unless you are sure कि he or she has changed, चेंज कोई किसी के लिए नहीं होता है। चेंज इज अ मेजर, क्योंकि मेजर एफर्ट की जरूरत होती है, खुद को बहुत विल पावर की जरूरत होती है, जो अवॉइडेंस का है ही नहीं। फिर भी अगर मैं जस्ट हाइपोथेटिकली ये पकड़ लेती हूँ कि आपके जाने के बाद इसके लाइफ में इतने सारे टार मोमेंट्स आए हैं कि ही और शी हैज़ गॉट दैट विल पावर, ही हैज़ गॉट दैट स्ट्रेंथ टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो जब तक आप श्योर ना होना कि ये अवॉइडेंट अपने आप को चेंज कर चुका है या चेंज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में आया है, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने के लिए नहीं, बाई चॉइस आया है, आपके साथ रहना चाहता है इसीलिए आया है, तब तक इसको एक्सेप्ट मत करो। क्योंकि ये फिर से आके वही गुलाटी मारेगा, वही चीज़ें दोहराता रहेगा अपने वैलिडेशन के लिए, और आपको फिर से तोड़ के फिर से चला जाएगा और जिंगालाला करता रहेगा। सो इस बार दिमाग से और दिल से दोनों को एक साथ मिला के डिसीजन लेना, सिर्फ दिल से नहीं। टेक केयर, बाय।